बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही सुनने वाले हज़रात को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही बेहतरीन मौजू के ऊपर हम और आप इकट्ठा हुए हैं और मौजू का बुनियादी पस मंज़र क्या है, यानी किस उन्वान पर, किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, इसके लिए मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट के अंदर एक ट्रेलर चला दिया था, जिसको आप सभी ने देख ही लिया होगा कि हमारे गुजरात के अंदर खुसूसन ये बात चली है अब कि स्कूलों के अंदर भगवत गीता को दाखिल निसाब किया जाए। और इसके लिए मैंने एक वीडियो जो चलाई, जो वीडियो अभी की तो नहीं थी, वो वीडियो पहले की थी, लेकिन वीडियो का मकसद ये था कि उससे आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये बात है और इस तरह की बातें चल रही हैं और गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की बातें हो रही है। और जो भी दाखिल निसाब करना चाहता है भगवत गीता को, जो भी कर रहे हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनके पास एविडेंस क्या है, उनके पास दलील क्या है और उनकी सोच क्या है। तो वो ये कहते हैं कि भगवत गीता सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िलॉसॉफ़िकल किताब है, सिर्फ़ एक जो है फ़िलॉसफ़ी की किताब है, ये कोई धार्मिक किताब नहीं है। इसलिए हम इसको दाखिल निसाब कर सकते हैं और जिस स्कूल के अंदर चाहे मुसलमान क्यों ना पढ़ते हों तो उस स्कूल के अंदर भी कंपल्सरी इसको कर दिया जाएगा, ऑप्शनल इसको नहीं रखा जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, जब एक चीज़ धार्मिक हो और उसको ऑप्शनल ना रखा जाए, उसको कंपल्सरी कर दिया जाए, तो एक मुसलमान और एक कोई भी धार्मिक आदमी इसको ऊपर ऑप्शन उठाएगा, इसके ऊपर सवाल उठाएगा। मिसाल के तौर पर अगर स्कूलों के अंदर कुरान करीम की तालीम को कंपल्सरी कर दिया जाए, तो एक मुसलमान होने की हैसियत से मुसलमानों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन आप ये बताइए कि जो हिंदू भाई-बहन हमारे वहाँ पर हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा होगा? उनको अरबी से क्या फ़ायदा होगा? यानी उनका वो उनकी धार्मिक चीज़ें ही नहीं, उनकी वो धार्मिक किताब ही नहीं है, उनकी उस पे आस्था ही नहीं है, तो वो किस हैसियत से उसको पढ़ेंगे? ना उनके अंदर उसकी मोहब्बत है, ना उनको उसको जानना है। तो इसी तरीके से अगर कोई धार्मिक किताब हमको पढ़ाई जा रही है, मिसाल के तौर पर भगवत गीता है, वो ओरिजिनल संस्कृत के अंदर है और इस तरह की जितनी भी धार्मिक किताबें हैं हिंदुओं की, वो संस्कृत के अंदर है। अगर वो हिंदुओं को फ़कत पढ़ाई जा रही है तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अब चूँकि सरकारी स्कूलों के अंदर मुसलमान भी, हिंदू भी, और ये हमारी इंडिया की बड़ी खूबसूरती है। अब उसके अंदर कंपल्सरी कर दिया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, एक मुसलमान को उससे क्या फ़ायदा होगा? ये तो हो गया भाई ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपना। तो ये धार्मिक किताब है, जो कि धर्म हमको ये कहता है कि ऐसी चीज़ किसी के ऊपर नहीं करनी चाहिए। और सिर्फ़ धर्म नहीं बल्कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो है वो संविधान, हमारा संविधान ये कहता है ये किसी भी धार्मिक किताब को किसी ऐसे स्कूल के अंदर जिसको सरकार चला रही हो और सरकार के टोटली फंड से वो चला हो, जैसे कि हमारी सरकारी स्कूलें होती है, ख़ुसूसन हमारे इंडिया के अंदर, तो उन स्कूलों के अंदर जो है गवर्नमेंट एक्ट यानी 28 एक्ट नंबर के पहले सिक के तहत हम किसी धार्मिक किताब को स्कूलों के अंदर लाज़िम नहीं करार दे सकते। उसको जो है ज़बरदस्ती दाखिल निसाब नहीं बना सकते। तो बस इसी टॉपिक के लिए आज मैंने अपने कुछ मेहमानों को भी दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने पेश होंगे और अपनी बात को और आगे बढ़ाने से पहले और अपने मेहमानों का तारुफ़ कराने से पहले मैं बताता चलूँ कि आज की हमारी लाइव स्ट्रीम मेरे यूट्यूब चैनल मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज के साथ-साथ फेसबुक जो मेरा पेज है मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज, उस पर भी चल रही है। इसी तरीके से जो ट्विटर हैंडल है मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज के नाम से, वहाँ पर भी लाइव जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 जगहों पर ये लाइव स्ट्रीम हो रही है। जो हज़रात भी इब्तिदा के अंदर आए हैं, उनसे ये दरख़्वास्त है कि इसको सुनें और जो भी आपके ताल्लुक के अंदर इस तरह के लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, जो इस सिलसिले के अंदर कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, चूँकि हम आपको बतलाएँगे और सही चीज़ें इंशाअल्लाह प्रूफ़ के साथ, एविडेंस के साथ बतलाएँगे। तो आप अगर इल्मी चीज़ें सुनने के शौकीन हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि किसी चीज़ को जान के माना जाए और प्रूफ़ के साथ उसको पढ़कर जो है किसी से गुफ्तगू की जाए, तो इंशाअल्लाह आज की लाइव स्ट्रीम आप जैसे लोगों के लिए है। यहाँ पर इंशाअल्लाह हम तमाम धर्मों का पालन करते हुए, उनकी किताबों का, उनके बड़े-बड़े संतानों का और उनके बड़े-बड़े प्रभुओं का, सबका हम जो है वो सम्मान करेंगे और सम्मान के साथ अपनी गुफ्तगू करेंगे, अपनी बात करेंगे। तो आज के सबसे पहले मेहमान जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो बहुत ही हमारे प्यारे भाई अब्दुल अज़ीम भाई, माशाअल्लाह ये आप हज़रात के साथ जुड़े हैं। इनकी बड़ी जो है वो पकड़ है हिंदू स्क्रिप्चर के ऊपर। जितनी भी किताबें हिंदू स्क्रिप्चर के अंदर है, चाहे महाभारत हो, गीता हो, इसी तरीके से वेदास जो सबसे अहम मानी जाती है, इसके अंदर इन्होंने कई साल तक स्टडी की। हमारे अब्दुल अज़ीम भाई इस्लाम धर्म की सत्या नाम से जिनका चैनल है और कुछ दिनों के वजह से, कुछ मशगूली की वजह से ये फिर जुड़ नहीं पाए यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब पर इनका कुछ फासला हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वे एक्टिव हो गए हैं और हमारे साथ इंशाअल्लाह अब आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ये अच्छे-अच्छे टॉपिक के तरह आपके सामने आते रहेंगे और अपनी जो प्रेज़ेंटेशन है वो पेश करते रहेंगे और बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ से करेंगे। हिंदी पर और हमारे ख़ुसूसन जो संस्कृत है उसके ऊपर ये महारत रखते हैं और अच्छी हिंदी के अंदर गुफ्तगू कर लेते हैं। इसलिए अगर आज हिंदी लफ्ज़ों का और हिंदी शब्दों का प्रयोग होगा और आपको हिंदी शब्द सुनने को मिलेंगे,
तो जिसको हिंदी नहीं आती उससे मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन चूंकि टॉपिक ही ऐसा है। अब इसके बाद हमारे सबसे अजीज और सबसे मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज के जो हमारे असल मेहमान हैं, हमारे अब्दुल अज़ीम भाई, इंशाल्लाह मैं उनको कहूँगा कि आइए और हमारी जो गुफ्तगू होगी वो इसी पैटर्न पर होगी कि जो समझा जा रहा है कि ये भगवद तो गीता मैं को फिलॉसफी। जी बिल्कुल, आपको जो इजाज़त है मैं सागर चलने भाई की हमारी तरफ इजाज़त, से। हाँ, मैं इजाज़त लेता बहुत हूँ, बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया। खैर कि मुझे जाना है। जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया सागर भाई। तो जो हमारा असल मुद्दा है कि भगवद गीता जो फिलोसॉफिकल किताब मानी जा रही है, तो कोई ये ना समझे टॉपिक को देख कर के भाई ये फिलोसॉफिकल किताब आप कह रहे हैं कि नहीं है और ये धार्मिक किताब है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम ना फ़कत धार्मिक ना फ़कत फिलोसॉफिकल साबित करने आए हैं, हम तो ये साबित करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर आज, जैसे कि अभी हमारे सागर भाई ने बहुत सारी जो है वो स्लाइडें दिखाई जिसके अंदर ये मालूम पड़ा कि ये एक धार्मिक किताब है, इसके अंदर ग्रंथ भी है और इसके अंदर तो धार्मिक शिक्षाएँ दी जा रही हैं। फ़िलॉसफ़ी की बातें भी हैं, लेकिन धार्मिक बातें ज़्यादा हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि धार्मिक किताब नहीं है? तो बस हमारे अब जो भाई पेश करेंगे अब्दुल अज़ीम भाई, उनकी पूरी बुनियाद भी इसी के ऊपर है। इस बात को मान कर है कि फ़िलॉसफ़ी की किताब है, फ़िलॉसॉफ़िकल किताब तो है, ये बुक तो है भगवद गीता, लेकिन साथ-साथ में धार्मिक किताब भी है ये। जब इसका धार्मिक होना साबित हो जाएगा, तो जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इंडियन का जो एक्ट है, यानी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारत का संविधान है, उसके धारा नंबर 28 के तहत से जो सबसे पहली जो सिक है, उसके अंदर ही ये बात लिखी हुई है कि किसी भी धार्मिक किताबों को, मतलब किसी ऐसे तालीमी इदारे में जो बिल्कुल या ममलकती फ़ंड से चलाया जाता हो, कोई मज़हबी तालीम नहीं दी जाएगी। ये भारत का जो 28 नंबर का एक्ट है, उसकी जो सबसे पहली सिक है, इसकी बुनियाद पर सारे लोग जो है वो हाथ उठा देते हैं। जितने भी वकला हैं जो इस बात को लेकर खड़े हैं कि हम भगवद गीता को दाखिली निसाब करेंगे, लेकिन जब उनके सामने भारत की यानी हमारे संविधान की ये 28 नंबर की 28 नंबर संविधान का 28वां नंबर आता है और उसकी पहली सिक आती है सामने, तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं, फिर वो इसको ये साबित करने लग जाते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फिलॉसॉफिकल है। यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवद गीता को फिलॉसॉफिकल साबित करना, ये इस बात पर दलील है कि उनको मालूम है कि किसी भी धार्मिक किताब को किसी भी धार्मिक ग्रंथों को हम स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिली निसाब नहीं कर सकते हैं। तो हम ये साबित करेंगे अब तक जितनी बातें हुई सागर भाई की इंशाल्लाह। अब हमारे आइंदा जो भाई हैं हमारे अब्दुल अज़ीम भाई, मैं उनको कहूँगा बिस्मिल्लाह पढ़िए और आइए और मुख्तसर अंदाज में जैसा उनका शॉर्टली अंदाज है, एक-एक करके इंशाल्लाह वो प्रेज़ेंटेशन पेश करते रहेंगे। उनकी स्लाइड पेश करता रहूँगा मैं और वो अपनी गुफ्तगू करते रहेंगे। हिंदी शब्दों का प्रयोग भी करेंगे वो, संस्कृत का भी हो सकता है प्रयोग हो और भी कुछ उसके अंदर चीज़ें आएँगी। तो खुश गुज़ारा हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन चूँकि मौज़ू जब एकेडमिक होता है तो खुशकी तो थोड़ी बहुत होती है। तो हरदम तरी-तरी होती है, कभी-कभी खुशकी को बर्दाश्त कर लिया जाए। ठीक है, अब्दुल अज़ीम भाई चलिए शुरू करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब का ये शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके चैनल द्वारा मुझे अपनी बात हमारे भारतवासियों को कुछ पहुँचाने का मौका मिला। हमारा जो मौजू है कि भगवद गीता धार्मिक ग्रंथ है या दार्शनिक ग्रंथ है, तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि धर्म में और दर्शन में ये दोनों चीज़ क्या है और ये दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है। तो धर्म और दर्शन ये दोनों ही परम तत्व अथवा मूल तत्व के स्वरूप का अध्ययन करते हैं। यानी जो धर्म है और जो दर्शन है वो खुदा और उसकी खुदाई का ही मुताला करते हैं और मूल तत्व से ही जो सृष्टि की जो एक कायनात है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन जो धर्म है, धर्म अध्यात्म प्रधान होने के कारण उस मूल तत्व को यानी इस कायनात का जो बनाने वाला है उसको ईश्वर के रूप में वर्णित करता है। जबकि दर्शन में परम तत्व के स्वरूप को भिन्न-भिन्न माना जाता है। यानी जो दर्शन है वो उस मूल तत्व को अलग-अलग मान लेगा। यानी वो इस ज़मीन के खालिक को अलग मान लेगा, आसमान के खालिक को अलग मान लेगा। इसमें फिर कई कारण होते हैं, जैसे जो बिग बैंग का जो नज़रिया है, ये भी फ़लसफ़े की देन है, यानी दर्शन की देन है, ये कोई धार्मिक देन नहीं है। इसी तरह अगर हम किसी साधारण व्यक्ति को अगर हम धर्म के सिलसिले में कोई बात कहते हैं कि भई धर्म को मानो, धर्म को पढ़ो, उसका पालन करो, तो उसके ज़हन में एक ख़ास किस्म का एक खाका बनता है, एक विशेष जो है चरित्र उसके सामने उभरता है और वो उसमें देखता है विशेष उपासना स्थल को, उसमें विशेष प्रकार से पूजा करने वाले व्यक्तियों को, जन्म को, नामकरण को, मृत्यु को
और इन सब मौक़ों पर जो कर्मकांड किए जाते हैं या जो मज़हबी जो रस्म रिवाज किया जाता है, वो उसी को धर्म समझता है। यद्यपि धर्म का जो ये सामान्य प्रचलित जो अर्थ है, अगर इसको हम दार्शनिक दृष्टि से अगर देखते हैं, तो दार्शनिक दृष्टि से बहुत संतोषप्रद तो नहीं है। फिर भी हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें आंशिक सत्य अवश्य जो है विद्यमान है। यानी जो फ़लसफ़ा है, वो इन चीज़ों को या जो मज़हबी कर्मकांड होते हैं, जो रस्म-रिवाज होते हैं, उसको दर्शन किसी हद तक तो मान लेता है, लेकिन आंशिक सत्य मानता है, यानी थोड़ा-मोड़ा उसको स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, लेकिन 100% उस पर एग्री नहीं होता। और ये सर्वविदित तथ्य है कि विशेष उपासना स्थल, पवित्र ग्रंथ, प्रार्थना अथवा जो पूजा पाठ है, ये जो मज़हबी जो हमारे कर्मकांड होते हैं, ये धर्म के एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। उसको एक हमारे यहाँ एक बड़ी अहमियत दी जाती है, जबकि दर्शन इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता है। वो उसको बस मान लेता है कि ठीक है, ये धार्मिक चीज़ें हैं। और ये धर्म की मैंने बहुत ही अभी आसान इसका अर्थ किया हूँ। अब जहाँ तक संबंध है दर्शन का, तो ये दर्शन एक संस्कृत भाषा का शब्द है। अब्दुल अजीम भाई, मैं अब्दुल अजीम भाई, ज़रूरत पड़ी स्लाइड की तो इशारा करिए, मैं फिर स्लाइड शो कर दूंगा। हाँ जी, मैं कर दूं शो? बोलूँगा। नहीं, अभी ज़रूरत ठीक नहीं है। है। अब ठीक। जहाँ तक संबंध है दर्शन का, तो ये दर्शन ये संस्कृत भाषा का ये शब्द है, जिसका अर्थ होता है देखना या खोजना। तो इस प्रकार शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से दर्शन का अर्थ है सत्य का अनुसंधान, यानी सत्य की खोज करना। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो निष्पक्ष विचार एवं तर्क के आधार पर जीवन के मूल सत्यों का अनुसंधान करता है, वही दर्शन है जिसका कोई विशेष विषय तय नहीं होता। यानी जो धर्म है, वो एक उसका जो विषय है, वो तयशुदा है, या उसमें रूहानियत की बात होगी, उसमें खालिक की बात होगी, खिलकत की बात होगी, पाप की बात होगी, पुण्य की बात होगी। इसका एक धर्म का जो है ये एक विषय तय है, लेकिन दर्शन का कोई विषय तय नहीं है। वो किसी भी चीज़ पर जो है अपना फ़लसफ़ा दे सकता है। अब अगर इसी में हम भगवत गीता को देखें, तो भगवत गीता का जहाँ तक प्रश्न है, तो भगवत गीता ये महाभारत काल की रचना है, जिसमें धार्मिक क्रियाकलापों के साथ धर्म का दर्शन भी निहित है। यानी हम इस बात को मानते हैं कि भगवत गीता में दर्शन है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें दर्शन किस चीज़ का है। हकीकत में सिर्फ गीता को दार्शनिक किताब कहना ये अधूरी बात है। दार्शनिक है तो उसमें दर्शन किस चीज़ का कराया जा रहा है, इसको देखना पड़ेगा। तो जब हम गीता को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि गीता के जितने भी श्लोक हैं, वो सीधे धर्म से संबंधित है। तो जो गीता महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी है, जिसमें 700 श्लोक है, तो उसमें कुछ धार्मिक मान्यताएं भी है, उसमें दार्शनिक चीज़ें भी हैं, ज्ञान भी है, उसी का नाम गीता है। अब मैंने मुख्तसर धर्म में और दर्शन में फ़र्क को समझाने की कोशिश किया हूँ। अब मैं अपने दलाइल, अपने प्रमाण प्रस्तुत करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हम गीता को पढ़ें, तो गीता का जहाँ से प्रारंभ होता है, वो शब्द धर्म से होता है। तो जिससे हमें ये समझना चाहिए कि गीता का प्रारंभ शब्द धर्म से होना इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य मानव की ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है या महत्वपूर्ण है, तो वो धर्म है। यानी धर्म है तो कुछ नहीं है। अगर धर्म तुमने नहीं सीखा है, धर्म को तुमने नहीं जाना है, तो इसका मतलब ये है कि तुम कामयाब नहीं हो। ये मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, बहुत सी चीज़ होती है जिसको अगर समझना चाहे तो बहुत कुछ उसमें मिल सकता है, लेकिन उसको दलील के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। ये एक रहस्य मुमकिन है, हो सकता है गीता का जो प्रारंभ है शब्द धर्म से हो रहा है। जिस तरह कुछ लोग कुरान करीम की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का रहस्य बता रहे, कोई एक ओंकार का रहस्य बता रहा है, कोई गायत्री मंत्र का रहस्य बता रहा है। मुमकिन है कि ये एक रहस्य हो कि शब्द धर्म से गीता का प्रारंभ होना ये इस बात को दर्शा रहा हो कि मानव मात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है, तो वो धर्म है, और आगे जो अब चीज़ें बयान की जाएगी वो धर्म से संबंधित ही होगी। अब हमें देखना है कि भगवत गीता में धर्म के सिलसिले में क्या बात आई है।
तो मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 66 को आप स्क्रीन पर रखें। इसमें जी श्री कृष्ण जी धर्म के विषय में अर्जुन को उपदेश देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि तू सभी धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ, तू शोक मत कर, मैं तुझे सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। अब इस श्लोक के संदर्भ को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी ठीक। ये कह रहे हैं कि तू सभी धर्मों का परित्याग कर, यानी जिनको तूने धर्म समझ रखा है या इस संसार ने जिसको धर्म समझ रखा है, वो वास्तविकता में धर्म नहीं है। धर्म तो सिर्फ एक है जो शाश्वत है। फिर आगे कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। तो इससे पता चलता है यानी धर्म से आशय है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को पाना। और जो दर्शन होता जी है वो कभी इस तरह हमको कहीं शरण में नहीं बुलाएगा, जी वो जी एक लॉजिक की बुनियाद पर सिर्फ बात करता रहेगा। और यदि हम सही है। धर्म शब्द की तरफ दृष्टि करें तो जो धर्म शब्द है ये द्वि धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। और इस जग में धारण करने योग्य अगर कोई चीज है तो वो क्या है? वो ईश्वर है जो तत्व रूप से हर जगह उपस्थित है। तो गीता के जी इस श्लोक से ज्ञात होता है कि गीता धर्म दर्शन की बात करती है। बिल्कुल। इसी तरह गीता जो है ये धर्म को स्थापित करने की भी बात करती है, और मात्र धर्म की स्थापना से ही मानव जाति का कल्याण हो सकता है, ऐसा धार्मिक विचार गीता स्वयं प्रस्तुत करती है। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 आप स्क्रीन पर रखें। जी, जी इसके अंदर कहा गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभियुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर सज्जनों और साधुओं की रक्षा करने के लिए अवतार लेता हूँ, और पृथ्वी से पाप को नष्ट करने के लिए तथा दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए हर युग में बार बार अवतार लेता हूँ और समस्त पृथ्वीवासियों का कल्याण करता हूँ। इसके अंदर एक मान्यता ये भी है जो बिल्कुल दर्शन के खिलाफ है। अवतारवाद की इसके अंदर बात कही गई है। अवतार जी की जो परिभाषा की जाती है, जो उसकी तारीफ बयान की जाती है, विशेष परिभाषा की जाती है, वो की जाती है ईश्वरत्व का मनुष्य में परिणित होना। यानी ईश्वर ही मानव शरीर लेकर इस धरती पर आ जाता है। और इस गीता का जो ये श्लोक है, ये प्रसिद्ध श्लोक है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि गीता दर्शन से अधिक धार्मिकता को बढ़ावा देती है। जी बिल्कुल। जी, और इसी तरह गीता में वर्ण व्यवस्था भी है, और वर्ण व्यवस्था का जो सिद्धांत है ये सनातन परंपरा के धार्मिक विचारों की देन है, ना कि दर्शन की देन है। अच्छा। क्योंकि प्राचीन धर्म शास्त्रों में वर्ण की उत्पत्ति ईश्वरकृत एवं देवी मानी गई है। ऋग्वेद के अंदर मौजूद है, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 और मंत्र नंबर 12। स्क्रीन पर रखा आपने? जी जी, इसमें कहा गया, ब्राह्मणो अस्या मुखमासीत् बाहु राजन यः कृतः ऊरु तदस्य द्वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायता। यानी उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, ऊर यानी पेट से वैश्य तथा पद यानी पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अब सनातन धर्म की इस धार्मिक मान्यता को स्वीकार करते हुए गीता स्पष्ट रूप से धार्मिक तथा दैविक कृत्य वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है, जो दार्शनिक बिल्कुल। विचारों के बिल्कुल एकदम खिलाफ है। और वो समर्थन इस तरह करती है, भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 के अंदर कहती है, चातुर्वर्ण्यम मना सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्यकर्तारमव्ययम्। के प्रकृति के त्रिगुणों और नियत कर्म के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, परंतु इस व्यवस्था का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को तू अकर्ता जान। इसी तरह एक और जगह
अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 41 में, स्क्रीन पर रखें जी। इसके जी अंदर भी गीता इस तरह इसका समर्थन करती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। अब इसके बाद में श्लोक नंबर 42 में इसको विभाजित करती है या परिभाषित करती है, आप जो कह ले, समझाती है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। तो कहा शांति, आत्मसंयम, तप, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और भक्ति, विश्वास, ये गुण ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। फिर इसके अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 43 में क्षत्रिय को समझाती है कि क्षत्रिय किसे कहते हैं। तो कहा पराक्रम, तेज, धैर्य, सूझबूझ, युद्ध में भी पलायन ना करने वाला, ना करने का स्वभाव, दान, प्रजापालन और नेतृत्व, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। फिर इसके अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 44 में वैश्य और शूद्र दोनों को एक साथ समझाती है। कहती है कृषि, गौरक्षा और व्यापार वैश्य के ये स्वाभाविक कर्म है तथा दूसरों की सेवा करना शूद्रों का भी सहज कर्म है। तो ये भी एक जो है सनातन मान्यता है जिसको गीता समर्थन करती है। तो इससे पता चलता है कि गीता धार्मिकता को अधिक बढ़ावा देती है। जी इसी बिल्कुल। तरह गीता में पुनर्जन्म की भी बात है। पुनर्जन्म जो है ये सनातन धर्म की धार्मिक मान्यता है और ये एक अभिन्न अंग है जो दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। सनातन धर्म है, उसकी मान्यता अनुसार जो पुनर्जन्म का उल्लेख है वो सर्वप्रथम हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये भी हिंदू मजहब की सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, छांदोग्य उपनिषद। और सनातन जी परंपरा की धार्मिक मान्यता के अनुसार मनुष्य अपने कर्म अनुसार 84 लाख योनियों में अलग अलग रूपों में जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। अब इसी चीज को गीता के अंदर भी बताया गया, अध्याय 2 श्लोक नंबर 27 में। इसमें जी कहा जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब ये भी एक ऐसी चीज है जो गायब है, जिसके दर्शन, जिस पर कोई तर्क नहीं दे सकता है। तो इससे भी पता चलता है कि ये गीता के अंदर जो ये पुनर्जन्म की मान्यता है ये भी दर्शन के खिलाफ है। और इस धार्मिक मान्यता का गीता में उल्लेख होना, मैं कह दिया कि इसी बात को स्पष्ट करता है कि ये धार्मिक ग्रंथ है या ये तो धार्मिक बड़ी बहुत दर्शन की बड़ी ग्रंथ भी आस्था आप कह हाँ, सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी आस्था है और ये बहुत बड़ी धार्मिक मतलब इनकी वो है अंदर की जो मतलब क्या जी, कहते हैं इनकी आस्था है इसके अंदर तो इनका वो है मान्यता है। मतलब यकीन, हाँ मान्यता है इनकी, ये इसी के अंदर यकीन रखते हैं और जी इससे कोई इनकार भी नहीं करता। इसी में ये जैसे कि हम इस पर खुश होते हैं कि मरने के बाद भाई अल्लाह ताला फैसला करेंगे, जो जालिम होगा जी वो उसका जुल्म जाहिर हो जाएगा, जो अच्छा काम करने वाला होगा उसको अच्छाई मिल जाएगी। इसी तरीके से इनकी मान्यता जो है तो ये इस माना करके कि चलो भाई इस जन्म के अंदर जो पाप कर रहा है उसको अगर हम नहीं दे पा रहे हैं सजा, तो फिर भगवान जो है उसको अगले जन्म में किसी जानवर या किसी इस तरीके से किसी के रूप में धार देगा जिसकी वजह से वो अपने पाप को भुगतेगा। तो इनकी तो बहुत बड़ी मान्यता है और ये बात अगर गीता में तो ये गोया कि धर्म से इसका आला दर्जे का कनेक्शन है। तो हम जिस जी तरीके से शुरू में ये बात कह रहे थे कि फिलोसफिकल होने के साथ साथ बल्कि ये इसका धार्मिक होना जैसे कि आपने कहा कि बड़ा हुआ है और ये उस दर्जे के अंदर। जी। तो वो तो ये बात ठीक ही है ना। भाई दर्शन तो किस किताब में नहीं है, कुरान करीम में भी है, गुरु बिल्कुल। ग्रंथ साहिब में भी है, बाइबल के अंदर भी है। अब यहाँ जी अपने जी दरमियान में कुछ बात कहने लगा कि यहाँ ये बात भी चल रही थी कि भगवत गीता जो है इंसान को व्यवहार सिखाती है, उसको नैतिकता सिखाती है, तो वो एक दर्शन की किताब है। तो ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि कुरान मजीद जो है हिदायत की किताब है, यही भी धार्मिक किताब नहीं है, इसको भी दाखिल करो। जी जी, इसी तरह अगर सही हम बात है। बाइबल को देखें तो बाइबल के अंदर भी एक पूरा चैप्टर है नीति वचन के नाम से, जिसके अंदर नैतिकता बताई गई है। तो कम से कम पूरी बाइबल को नहीं तो इस चैप्टर को उसमें दाखिल करो। गुरु सही गुरु बात है। नानक जी ने भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी मौजूद है। गुरु नानक कहते हैं कि इसके अंदर मंथन चिंतन कर, इसके ऊपर विचार कर, तेरे सारे जो जिंदगी की सारी तेरी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये किताब भी संकट मोचन है, तो इसको भी दाखिल करो। बिल्कुल तो हमें देखना ये बिल्कुल। चाहिए कि भाई अगर कोई हिदायत की किताब है तो उसमें हिदायत किस चीज को माना गया है। इसी तरह अगर कोई दर्शन की किताब है
तो हमें ये देखना चाहिए कि उसमें दर्शन किस चीज का मौजूद है। तो मैं जी, शुरू में कहा कि भाई जब हम देखते हैं तो सारे ही श्लोक जो दर्शन अगर हम कह भी देते हैं, अच्छा जो दर्शन जो दार्शनिक श्लोक हैं उनका भी संबंध धर्म से ही है, वो भी धर्म को बिल्कुल। ही व्यवस्थित रूप से समझाते हैं। तो गीता मुकम्मल तौर पर धार्मिक ग्रंथ ही है। खैर, तो गीता के अंदर इसी तरह पूजा की भी बात है, धार्मिक कर्म कांडों के करने के लिए प्रेरित भी करती है। जिस प्रकार अन्य धर्मों में धार्मिक कर्म कांडे की पूर्ति के लिए पूजा को मुख्य माना जाता है, ठीक इसी प्रकार से पूजा मुख्य जो गीता है उसको वो मुख्य मानती है। और श्री भगवान श्री कृष्ण जी खुद अपने पूजा करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी, अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 65 के अंदर है जी, इसमें कहते हैं, मन मना भव मबुधक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु माँ में वेश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। कहा कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अब यहाँ एक चीज यह है कि अब भगवान श्री कृष्ण जी अपनी पूजा करने के लिए कह रहे हैं। अब सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, चलो भाई गीता को आपने कह दिया कि ये धार्मिक किताब नहीं है, ये तो दार्शनिक किताब है, लेकिन मुझे बताओ जी, कि जो वेद है, अब जो वेद को मानने वाले, मैं आर्यों की बात नहीं कर रहा, जो मूर्ति पूजने वाले जो सनातनी अपने आप को जो कहते हैं या हिंदू कहते हैं, उनके अलावा इस दुनिया में श्री कृष्ण को पूजने वाला कौन है? अब भगवान श्री कृष्ण सही। कह रहे हैं मेरी पूजा करो, तो इससे ये पता चलता है कि एक विशेष धर्म की किताब है। और अब ये जितने श्लोक है तो ये सारे ही श्लोकों से हमें ये ज्ञात होता है कि गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। और अधिकतर श्लोक जो है वो धार्मिक दर्शन की ही बात करते हैं। इसी तरह गीता के अंदर एक बहुत ही अजीब मान्यता है जो बिल्कुल दर्शन के विपरीत है, जो अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 1 के अंदर है जी। इसमें इन्होंने कहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवा नहम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अम्र योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब इस श्लोक से हमें गीता का जो इतिहास है वो ज्ञात होता है कि गीता शास्त्र अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है जो स्मृति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रही, मुंतकिल होती रही। और इस श्लोक से ये भी स्पष्ट होता है कि हस्तांतरित होता हुआ गीता का ये ज्ञान धार्मिक भावना और उसकी मान्यता को जो है वो स्थापित करता है, ना कि दार्शनिक भावना और मान्यता को। क्योंकि धर्म में स्मृति और अलौकिक तथ्यों का समाहार होता है, जबकि जी, दर्शन लिखित और लौकिक तथ्यों को तर्क की कसौटी पर तोलता है और फिर निर्णय देता है। और इस श्लोक में एक ये भी हमें पता चलता है कि गीता शास्त्र का हम तक पहुंचने का यही सही कर्म है। इसको बस मान लो, अप्रमाण मान लो, इसकी कोई दलील नहीं, लेकिन मान लो। जबकि दर्शन ये कहता है कि जब तक प्रमाण ना मिले तब तक उसकी खोज जारी रखो। तो ये जो श्लोक है ये केवल मान्यता के ऊपर आधारित है, इसका भी दर्शन से कोई संबंध नहीं है। और गीता के जो भाष्यकार हैं वो गीता को एक शास्त्र के रूप में मानते हैं और परिभाषित भी करते हैं। पहले तो मैं जो शास्त्र की जो अहमियत है उसको समझाने के लिए या बताने के लिए ये श्लोक अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 को मैं आपसे गुजारिश करूंगा स्क्रीन पर रखें। जी, इसके अंदर देखें शास्त्र की अहमियत बताई गई है। कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम अवपुनोति न सुखम न पराम गतिम। कहा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपने मन से मनमाना आचरण करता है वो ना तो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, ना सुख को प्राप्त कर सकता है, ना परम गतिम को प्राप्त वो कर सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो धार्मिक ग्रंथ होती है वो हम पर अनुशासन करती है, यानी वो हम पर हाकिम भी बन जाती है। मैं समझाने के लिए कुरान की मिसाल दूंगा। जैसा कि कुरान के अंदर आया कि शराब न पियो, अब ये जी, एक
प्रकार से वो हम पर अनुशासन कर रही है, हम ठहर जाएंगे। इसी तरह चोरी ना करो, हम ठहर जाएंगे। तो जो शास्त्र होते हैं वो एक तरह से वो हम पर अनुशासन करते हैं। इसी के लिए ये 23वें श्लोक के अंदर ये कहा कि जो मनुष्य अपने मन से आचरण करता है, तो पता ये चला कि इंसान को अपने मन से आचरण नहीं करना चाहिए, बल्कि जो शास्त्र सही। कहते हैं उन्हीं के अनुसार अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए, अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये जी, जी। शास्त्र का और डिक्शनरी के अंदर जो शब्दकोश है उसके अंदर शास्त्र का एक माना अनुशासन करना भी है। तो ये गीता एक मैंने बताया कि गीता की जो अहमियत है वो उसको लोग शास्त्र मानते हैं, और शास्त्र की अहमियत खुद गीता बता देती है कि ये हम पर अनुशासन करती है। अब इसके लिए मैं विद्वानों की जो कुछ प्रतिक्रिया पेश करूंगा। आप अगली स्लाइड लगाएं जी। जी, बिल्कुल। इसके अंदर देखिए स्वामी राम सुखदास जी अपने गीता भाष्य में लिखते हैं कि गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। अब ये उपनिषद क्या है? ये उपनिषद मैंने पहले भी बताया कि ये हिंदू मजहब की या सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। तो कह रहे हैं कि उपनिषदों का सार है, यानी उसका ये निचोड़ है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी खास है, विशेष है। तो यानी ये जो स्वामी राम सुखदास जी है वो तो भगवत गीता को उपनिषदों से भी ऊंचा मान रहे हैं। तो इसको धार्मिक ग्रंथ से किसी ने बाहर माना ही नहीं है। इसी तरह श्री हरिकृष्ण दास गोयंद का असल में जो भगवत गीता का सबसे प्राचीन भाष्य माना जाता है वो शंकराचार्य का माना जाता है। अभी तक उससे ज्यादा कदीम भाष्य किसी के हाथ नहीं लगा है, जो ओहो! शंकराचार्य द्वारा संस्कृत में किया गया था। फिर उस संस्कृत का भाष्य श्री हरिकृष्ण दास गोयंदका ने हिंदी भाषा में किया है। तो वो अपनी भूमिका में लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता संसार के अनेक अनेक धर्म ग्रंथों में एक विशेष स्थान रखती है। तो इसे उन्होंने साफ धर्म ग्रंथों में से इसको शुमार किया है। फिर ये जो असल में इन लोगों ने जो ये कह रहे हैं कि दार्शनिक ग्रंथ है, इसके दार्शनिक होने पर अभी तक कोई प्रमाण नहीं दिया है। तो ये जितने भी प्रतिक्रिया अपनी दे रहे जो इसके भाष्यकार है वो सारे ही इसको धर्मशास्त्र मानते हैं। इसी तरह गीता प्रेस गोरखपुर से जो गीता छपी है इसमें भी कहा गया है हुँ, कि इसमें यानी गीता में संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। अब वेद तो सभी जानते हैं, तो वेद का जो हुँ, निचोड़ है वो भगवत गीता के अंदर जमा किया गया है। तो हुँ। जब वेद का मवाद गीता के अंदर जमाए या उसका निचोड़ जमाए तो वो अधर्मिक किताब थोड़ी होगी, वो धार्मिक ही तो होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह एक बहुत मशहूर है स्वामी प्रभुपाद जी, जिन्होंने भगवत गीता का यथारूप लिखा है। तो वो उसकी भूमिका के अंत में लिखते हैं कि गीता ही एकमात्र शास्त्र हो जो संपूर्ण विश्व के लिए हो। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पृष्ठ नंबर 27। और इसके लिए एक वो छोटा श्लोक भी नकल करते हैं कि एकम शास्त्र में देवकी पुत्र गीतम। ये इस श्लोक को वो नकल करते हैं और कहते हैं कि गीता एक शास्त्र है जो संपूर्ण विश्व के लिए होना चाहिए। जी, जी। तो अब आखिर में मैं अपनी बात का निष्कर्ष रख रहा हूँ कि इसका निचोड़ क्या है। गीता के जो जितने भी श्लोक है उससे वो सारे ही इस तथ्य को सुस्पष्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम वाज़ेह करते हैं कि गीता धार्मिक एक ग्रंथ है और धार्मिक अनुमान के ऊपर ही वो गुफ्तगू करती है, जिसे धर्म अथवा अध्यात्म समझाने वाला अनमोल काव्य शास्त्र भी हम कह सकते हैं। और सभी श्लोक धर्म के मर्म को स्पष्ट करते हैं। अर्जुन को उपदेश देने के बहाने श्री कृष्ण जी ने भवसागर के मोहांत जीवों को मुक्ति मार्ग दिखलाया है। यानी जो दुनिया के अंदर जो लोग खोए हुए थे, जो दुनिया में मगन थे, उनको श्री कृष्ण जी ने एक मुक्ति मार्ग दिखलाया है। गीता में दर्शन अवश्य निहित है, परंतु गीता को दर्शन शास्त्र शास्त्र कहना ये उचित नहीं है। गीता एक धर्म शास्त्र हुँ, की ग्रंथ है जिसका सीधा संबंध धर्म के गुण से गुणतम रहस्य को समझाना तथा जीवन के सभी सोपान पर जो है जिद्दोजहद करने के लिए वो प्रेरित करती है। या जो गीता है वो धर्म के जो बिल्कुल बातनी चीज होती है, जो मख्फी होती है। गीता का मकसद उन सभी बातों को समझाना है। इसी तरह गीता शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप दिखाना ये धार्मिक मान्यता को दर्शाता है, जिसमें तर्क का कोई स्थान नहीं है, अपितु आस्था
और केवल विश्वास है। यानी ये बहुत मशहूर है कि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अपना एक विराट रूप दिखाया था, जिस पर दर्शन कोई तर्क दे ही नहीं सकता। ये केवल विश्वास है, केवल आस्था की बात है। इसी तरह धर्म अपनी धार्मिकता के मूल के रूप में किसी के विश्वास पर जोर देता है। जो धर्म होता है वो विश्वास की बात करता है, और यह विश्वास जो ऐसी चीजों के ऊपर विश्वास वो कराता है हमसे जो गायब हो, जिसका कोई साक्ष्य मौजूद ना हो, जो किसी के अनुभव में भी ना आया हो, और दृढ़ विश्वास, बिल्कुल मजबूती के साथ विश्वास की वो बात करता है। जबकि दर्शन जब तक प्रमाण नहीं मिलता वो किसी चीज को वो स्वीकार नहीं करता है। और गीता में हमें धार्मिक कर्मकांडों का अभ्यास भी मिलता है। यदि गीता दर्शन शास्त्र होती तो इसमें कर्म कांडों का अभ्यास जो मिल रहा है वो नहीं होना चाहिए था। और दर्शन की तुलना में गीता के अंदर जो धर्म की मान्यता है वो अधिक मजबूत है, और साथ ही गीता विश्वास की शक्ति पर भी एक अधिक प्रकाश डालती है। और गीता धर्म शास्त्र है, इसलिए ही कई श्लोकों में धर्म की अलौकिक तथ्यों का हमें वर्णन मिलता है, जबकि दर्शन अलौकिक तथ्यों पर विश्वास नहीं रखता। गीता के भाष्यकार गीता को एक धर्म शास्त्र के रूप में देखते एवं परिभाषित भी करते हैं। और कई भाष्यकार गीता को उपनिषद मानते हैं, जो हिंदू धार्मिक मान्यता की श्रेष्ठ ग्रंथ मानी एवं जानी जाती है। जैसा कि मैंने बता दिया, जो उसके भाष्यकार हैं वो उसको एक उपनिषदों का सार मानते हैं। तो हम इस ठोस आधार को प्रमाण मानकर ये कह सकते हैं कि गीता दर्शन शास्त्र की तुलना में धर्म शास्त्र की अधिक मानक ग्रंथ है। तो ये सारे ही प्रमाण इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि गीता ये एक धार्मिक ग्रंथ है, और दार्शनिक होने का हमने इनकार नहीं किया है। हमें देखना यही होगा, मैं तकरीबन 2-3 बार कह दिया कि अगर दर्शन है तो उसमें दर्शन किस चीज का है, हमें ये उसमें देखना होगा। तो हम देखते हैं तो पता चलता है कि इसका जो दर्शन का जो संबंध है वो धर्म से है। तो इस लिहाज से वो एक उसको दर्शन धार्मिक किताब आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो दर्शन है वो धर्म का ही है, या केवल धार्मिक किताब कह दें। धार्मिक किताब अगर हम कहेंगे तो धार्मिक किताब के अंदर दर्शन तो मौजूद ही होता है, लेकिन केवल दर्शन की किताब कहना ये अधूरी बात हो जाएगी। तो इसलिए भगवत गीता को दार्शनिक धर्म ग्रंथ कहना ये ज्यादा उचित है। मेरी बात मुकम्मल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीम भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। आप तो हिंदी में बात कर रहे थे, संस्कृत में नहीं कर रहे थे। मैं सोच रहा था अगर आप जो ग्रंथ इनकी है और जो इनकी धार्मिक किताबें हैं वो अगर उन्हीं ज़बानों में पढ़ी जाए तो शायद इनको भी समझ में ना आए लेकिन आपने बड़ी रियायत करके हिंदी में बात की। तो मैं अपने खुसूसन ऑडियंस को कहना चाहूँगा, ये तो इन्होंने संस्कृत में बात नहीं की, हिंदी में बात की। और आपका जो हमेशा से सवाल होता है कि आप लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, आप लोग उर्दू में पढ़ लेते हैं, आप लोग क्यों नहीं हिंदी में पढ़ते हैं, क्यों नहीं संस्कृत में पढ़ते हैं। देखिए आपके श्लोक को जब संस्कृत और हिंदी में पढ़ा गया तो बहुत से आपके ही दरमियान में ऐसे लोग जो उनको समझ में नहीं आ रही है। तो जाहिर सी बात है ये इसको आसान करना पड़ता है। जब आसान किया जाता है तो फिर ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि भाई उसको दूसरी ज़बानों के अंदर क्यों पढ़ा जा रहा है। खैर माशाल्लाह, ये आज के मुख्तसर वक्त में पूरी गुफ्तगू और पूरी बात को समेट दिया हमारे अब्दुल अजीम भाई ने, जिसके अंदर ये साबित कर दिया कि गीता जो है वो दार्शनिक किताब होने के साथ साथ धार्मिक भी किताब है। और धार्मिक इसका होना ये ज़्यादा साबित हो रहा है इस माना करके कि जो दार्शनिक की बातें हैं, यानी जो दर्शन उसके अंदर है, जो ज्ञान उसके अंदर है, वो कहीं ना कहीं वो धर्म के ही तहत आ रहा है। जैसे कि इन्होंने कुरान की मिसाल दी, तो कुरान के अंदर भी कोई फिलोसफी की बात आ जा रही है, बाइबल के अंदर भी आ जा रही है, तो उसको उस एक बात को पकड़ कर कोई किसी स्कूल के अंदर उसको दाखिली निसाब नहीं कर देता। कुरान को नहीं कर रहा है, ना बाइबल को कर रहा है, ना इस तरीके से कोई इंजील को कर रहा है, इसी तरीके से गीता को भी नहीं कर सकते आप। दूसरी बात इन्होंने बताई माशाल्लाह, धर्मों के अंदर अंतर बताया, और उसके अलावा अंदर जो दार्शनिक है, धार्मिक है, उसके अंदर उन्होंने अंतर बताकर अपनी बातों को मुकम्मल करने की कोशिश की। बहुत बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू हुई, और ये साबित हो गया कि जो लोग अगर स्कूलों के निसाब के अंदर फ़िलहाल इस वक्त जहाँ भी भगवत गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को दाखिली निसाब करना चाह रहे हैं और उनके पास एविडेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये दार्शनिक किताब है, तो हम कहेंगे सबसे पहली बात कि इंडियन जो गवर्नमेंट एक्ट है हमारा इंडिया का, उसके
धारा नंबर 28 के सबसे पहले जो है वो शिक के तहत ही आप इसके मुखालिफ हो जाते हैं कि आप किसी भी धार्मिक किताब को अपने किसी भी जो है सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिल निसाब नहीं कर सकते। एक बात ये, इसकी वजह से आप इसको दार्शनिक साबित करने के पीछे लगे, और अगर आप दार्शनिक साबित कर रहे हैं तो हमने फिर आपसे सवाल ये कर रहे हैं हम कि दार्शनिक होने के लिए आपके पास इसके बाद क्या प्रमाण है, आपके पास इसके लिए क्या दलील है, वो भी अभी तक उनकी तरफ से नहीं आई। बस खाली बोलना है कि भाई 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हमको फिलोसफी की लग रही है, तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भारत का संविधान है वो भी हमारे फेवर में, यानी जो लोग इसको धार्मिक कह रहे हैं, और हम तो धार्मिक कह रहे हैं, आपको भी धार्मिक कहना चाहिए। यानी अगर कोई भगवत गीता को, मान लीजिए मैं अगर अब्दुल अजीम भाई दार्शनिक कहूँ एक मुसलमान होने की हैसियत से, तो कोई हमारे हिंदू भाई गुस्सा हो जाएगा और कहेगा अरे आप उसको दार्शनिक क्यों कह रहे हो, वो तो हमारी धार्मिक किताब है। तो मसला तो ये है, और ये होना चाहिए था। आपकी आस्था इसके साथ लगी हुई है, और धर्म के साथ जब हमारी आस्था लगी तो हम तो सीना ठोक के कहते हैं भाई कुरान हमारी मजहबी किताब है, बाइबल वाले सीना ठोक के कहते हैं। तो फिर आप इसके अंदर चोरी क्यों कर रहे हैं? आप ये कहिए सीना ठोक के कि भाई भगवत गीता हमारी धार्मिक किताब है। हाँ, स्कूलों के अंदर नहीं इसको दाखिला निसाब किया जाएगा, इसके अंदर आप हमारे साथ खड़े हुए, क्योंकि भारत का संविधान भी इस वक्त हमारे साथ। दूसरी बात कि इसके दार्शनिक होने के ऊपर कोई दलील नहीं है, और तीसरी बात ये कि इसके धार्मिक होने के ऊपर बेशुमार दलील है, जिसको अब्दुल अजीम भाई ने शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ दिया। तो बस मैं इसके ऊपर बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अब्दुल अजीम भाई का।